हेलो एवरीवन, हेयर योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं नेम रिएक्शंस की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की, एंड उससे भी पहले हम थोड़ा बात करते हैं अल्फा एच के बारे में। तो हम क्या जानते हैं अल्फा एच के बारे में, क्या हमको कैलकुलेट करना आता है अल्फा एच, बिकॉज ये दोनों रिएक्शंस रिलेटेड हैं अल्फा एच से। अल्फा एच अगर होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी विद रिएक्टिंग विद बेस, एंड अगर अल्फा एच नहीं है तो देन हमारा कैनिजारो रिएक्शन होगी विद कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो चलिए पहले बात करते हैं हम अल्फा एच की। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमें काउंट करेंगे कि कितने अल्फा एच हैं उसमें। सो अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन पहले बात करते हैं कि होते क्या है अल्फा हाइड्रोजन। सो बेसिकली जो अल्फा पोजीशन पर जो सैचुरेटेड कार्बन होता है उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। एग्जांपल में बात करते हैं। सो जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं लूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में अल्फा दो पोजीशन है, दिस इज आल्सो अल्फा, ये भी अल्फा है। नाउ ये अल्फा पोजीशन सैचुरेटेड होना सबसे पहला जरूरी है। तो सैचुरेटेड मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो यहाँ जो है ये sp3 है, ये भी हमारा sp3 है। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो यहाँ होंगे दैट इज अल्फा एच, तो 3 यहाँ से आएंगे एंड 3 यहाँ से आएंगे। तो टोटल अल्फा एच की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 6 इन दिस केस। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नाउ इसके रेस्पेक्ट में, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है। तो हमें क्या, अल्फा कार्बन अगर सैचुरेटेड है तो उसके नंबर ऑफ H इज इक्वल टू अल्फा है। तो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल अल्फा H होंगे यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 5। नाउ अनदर एग्जाम्पल, थर्ड रिंग में लेते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप, ना इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा एच कितने हुए, दैट इज इक्वल टू 4। नाउ अगर हमारा डबल बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड होता है तो उस वाले केस में हमारे वो अल्फा एच में काउंट नहीं होते। तो उसमें एग्जांपल अगर हम लेंगे दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बट इस वाले अल्फा का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा एच काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज ये सैचुरेटेड नहीं है। तो सैचुरेटेड मतलब sp3 नहीं है, बिकॉज इट इज sp2। नाउ ये sp3 है, तो इसके जो नंबर ऑफ एच होंगे वो हमारे इक्वल होंगे अल्फा एच के। तो अल्फा एच इस वाले कंपाउंड में आएगा इज इक्वल टू 3। नाउ थोड़ा बहुत आइडिया हमको अल्फा एच के बारे में लग गया होगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। लेट्स स्टार्ट एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन उनका होता है जिनका पास अल्फा एच होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक जो रिएक्शन का एग्जांपल है वो लेते हैं कि एग्जांपल रिएक्शंस कैसे हो रही है। सो यहाँ हमने लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CHO, एंड जो रिएजेंट है यहाँ है बेस OH माइनस, एक्वस बेस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो कुछ रिएक्शन हुई, CH3 CH OH CH2 CH3, देन इसको हमने हीट किया तो वाटर रिमूव हुआ, और वाटर रिमूव करके बना दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। नाउ ये रिएक्शन है एल्डोल की। अब बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो सिंपल, यहाँ एक तो हमारे पास अल्फा एच वाला कंपाउंड है, हमारे पास बेस जो इससे रिएक्ट कर रहा है, एंड देन सेकंड स्टेप पे हमने हीट यूज किया है। नाउ अगर इसमें सिंपल एक बात करें तो ये जो कंपाउंड बना फर्स्ट नंबर पर दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरएल्डिहाइड, ये कंपाउंड को ही हम बोलते हैं एल्डोल। तो इस कंपाउंड के नाम से ही रिएक्शन का नाम पड़ा एल्डोल, एंड कंडेंसेशन इज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर के रिमूव होने से ये कंप्लीट रिएक्शन कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ मैकेनिज्म की बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। सो हियर वी टेक द मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म। नाउ सबसे पहले हमारे पास था मॉलिक्यूल CH3 CHO, तो इसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, H C डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ लगा लेते हाइड्रोजन। नाउ अब यहाँ हमारा आया बेस OH माइनस। बेस का काम क्या होता है? दो काम होते हैं। पहला काम होता है सबसे प्रायोरिटी वाला काम, दैट इज प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर कंपाउंड में से प्रोटॉन निकाला जा सकता है तो सबसे पहले काम होता है प्रोटॉन को लेना। अगर प्रोटॉन निकालने की कंडीशन नहीं है तो देन वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अब यहाँ प्रोटॉन लिया जा सकता है क्योंकि कार्बोनिल जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके पास वाला जो कार्बन है वो हमारा उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अल्फा H यहाँ H+ की फॉर्म में निकल सकता है, यहाँ निगेटिव बनेगा तो ये अटैक करेगा इस पे हाइड्रोजन पर, एंड देन यहाँ से आएगा निगेटिव, तो यहाँ हमका बनेगा दैट इज HC डबल बॉन्ड O CH2 निगेटिव। ना ये निगेटिव है, अब इसको चाहिए पॉजिटिव, तो सेम सिमिलर मॉलिक्यूल का कार्बोनिल वाले कार्बन पर, बिकॉज उसके पास क्या है डेल पॉजिटिव, तो HC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ हमारा डेल पॉजिटिव है तो ये अटैक करेगा, यहाँ ये शिफ्ट करेगा हमारा O माइनस, तो ये स्टेप होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब सबसे डिलेड स्टेप ये अटैक वाली स्टेप होगी। नाउ यहाँ हमारा जो कंपाउंड बनेगा दैट इज HC डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट, एंड देन CH2 कनेक्ट होगा इस वाले कार्बन से, सो C एंड H इसके पास है एंड आएगा ऊपर O माइनस CH3। नाउ ये वाटर जो हमने डाला था तो वहां से वाटर से प्रोटॉन ले लेगा एंड OH बन जाएगा, तो यहाँ से H2O से हमारा वाटर ले लेगा और माइनस OH हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट इज HC डबल बॉन्ड O CH2 C OH H CH3। नाउ अब यहाँ तक स्टेप हो गया हमारा फर्स्ट वाला जिसमें कि हमने 5 डिग्री सेल्सियस लिया था। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन, जब हमने हीट दिया इसको, तो नाउ जब हीट देंगे इसको, सो यहाँ से हमारा जो H है एंड यहाँ का OH निकल के वाटर रिमूव करेगा। एंड खास बात जो यहाँ ध्यान देनी है कि जो डबल बॉन्ड आएगा वो अल्फा और बीटा में आएगा, तो जब भी कंडेंसेशन होता है तो अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन आता है, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा दैट इज HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन आता है जब कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ हमारा क्या निकला माइनस H2, तो ये हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट दैट इज HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3। नाउ अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, सो हियर वी टेक एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, फर्स्ट वन दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, एंड पहले स्टेप में लेंगे हम डाइल्यूट NaOH, जो पहला स्टेप था उससे बनेगा हमारा A, एंड देन हीट करने पर हमारा बनेगा B। नाउ इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास अल्फा H की होना जरूरी है, तो यहाँ जो ये वाला कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले स्टेप में बेस क्या लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, एंड प्रोटॉन लेकर क्या बनाएगा OH माइनस आएगा, प्रोटॉन लेगा एंड बनाएगा CH3 CH यहाँ से माइनस एंड C डबल बॉन्ड H, एंड ये माइनस अटैक करेगा दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। नाउ ये अटैक करेगा यहाँ एंड देन ये शिफ्ट करेगा हमारा बॉन्ड ऊपर पाई बॉन्ड, तो नाउ यहाँ से बनेगा दैट इज CH3 कार्बन पर हमारा CHO, एंड ये अटैक किया, ये कनेक्ट किया यहाँ, तो अगर मैं इसे 1 बोलता हूँ, दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, तो यहाँ 1 कार्बन देन कनेक्ट हुआ कार्बन से जो कि जिसके पास O है, O माइनस आएगा, देन सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेकर बन जाएगा OH एंड देन CH2 एंड CH3। नाउ ये 1 2 3 एंड 4, नाउ ये स्टेप हुआ हमारा फर्स्ट वाला, तो ये जो कंपाउंड आया हमारे पास दैट इज A। नाउ अब अगले स्टेप में दिया हुआ हमको हीट, तो हीट क्या होगा, जो हमारा यहाँ भी एक H था दैट इज ये 1 यहाँ हाइड्रोजन। नाउ हमारी कंडीशन क्या थी कि अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन आएगा, तो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, CHO के रेस्पेक्ट में अल्फा ये बीटा, तो यहाँ वाटर का रिमूव हो जाएगा, मतलब यहाँ हमारा क्या जाएगा डबल बॉन्ड। नाउ हीट करेंगे तो निकलेगा H2O एंड फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा
that is equal to CH3 CHO डबल बॉन्ड C CH2 एंड यहाँ आएगा नीचे क्या हाइड्रोजन एंड CH3। सो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट दैट इज B। तो ये हुआ हमारा कंडेंसेशन B पार्ट एंड जो फर्स्ट वाला है दैट इज एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ तक हमारी एल्डोल रिएक्शन थी, यहाँ तक हमारा कंडेंसेशन। नाउ ये हुआ एग्जांपल 1। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो यहाँ लेते हैं 2-3 एग्जांपल एक साथ एंड देन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है रिंग में, दैट इज साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड O एंड डाइल्यूट NaOH एंड यहाँ बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ऊपर A भी बना था, यहाँ हुआ C। थर्ड एग्जांपल विद C6H5 CH2 CHO एंड यहाँ जब डाइल्यूट NaOH डालेंगे, डाइल्यूट यहाँ NaOH का मतलब है सिंपली हम जो यहाँ यूज करते दैट इज 10% NaOH। कंसंट्रेशन में 10% NaOH अगर लेते हैं तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होता है एंड अगर 50% के लगभग लेते हैं तो हमारा होता है कैनिजार। नाउ ये रिएक्शन कराए, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा D। अभी फाइंड करते हैं इसको। देन फोर्थ एग्जांपल दैट इज 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से आएगा दैट इज डाइल्यूट NaOH एंड बनेगा E एंड देन हीट करेंगे तो हमारा बनेगा दैट इज F। तो इन रिएक्शन की बात कर लेते हैं तीनों एग्जांपल की। तो सबसे पहले एग्जांपल में बात करें तो कंडेंसेशन नहीं है बिकॉज हीट आगे नहीं दिया है, ओनली फर्स्ट स्टेप का ही हमको आंसर निकालना है। तो यहाँ हमारा बेस आएगा, यहाँ से H निकालेगा तो यहाँ हमारा अल्फा पोजीशन पर निगेटिव बनेगा। ये निगेटिव अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, मींस इस वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऊपर, यहाँ जाएगा माइनस। नाउ माइनस प्रोटॉन ले लेगा हमारे सॉल्वेंट से, तो हमारा जो कुछ रिएक्शन इस तरह से होगी कि डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से कनेक्ट होगा हमारा ये 6 मेंबर रिंग एंड यहाँ आएगा OH। नाउ कंडेंसेशन नहीं है तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यही आएगा C। नाउ अब बात करें इसकी, तो अल्फा पोजीशन पर ये कार्बन सैचुरेटेड है एंड इसका जो बेस है वो हाइड्रोजन निकाल लेगा एंड हाइड्रोजन निकल के बनेगा C6H5 CH माइनस CHO। नाउ सिमिलर सेम मॉलिक्यूल पर आपने रिएक्ट करेगा दैट इज इसे यहाँ लिख लेते हैं COH CH2 C6H5। तो ये यहाँ से करेगा अटैक एंड ये शिफ्ट करेगा बॉन्ड हमारा एंड यहाँ से आएगा C6H5 ये कार्बन दैट इज CH कनेक्ट होगा यहाँ से COH एंड यहाँ हमारा लगेगा CHO, ये वाला CHO। नाउ OH के बाद हमारा CH2 एंड C6H5। नाउ हमारा कंडेंसेशन दिया नहीं है तो ओनली जो हमारा एल्डोल रिएक्शन होगी वो यहाँ तक ही होगी, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट D। नाउ अब बात करते हैं फोर्थ वाले एग्जांपल में। फोर्थ वाले एग्जांपल में एल्डोल भी है एंड देन कंडेंसेशन भी है। तो सेकंड स्टेप में कंडेंसेशन है, मतलब वाटर का रिमूवल होगा। नाउ फर्स्ट हमारा बेस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, माइनस बनाएगा, सेम मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ से रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा हमारा दैट इज इक्वल टू आएगा 5 मेंबर डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से कनेक्ट हो गया हमारा 5 मेंबर रिंग एंड यहाँ आएगा OH। नाउ अब हीट दिया है, ये E प्रोडक्ट हमारा बन गया है। अब E से F में हीट दिया है तो वाटर का रिमूवल होगा, इस अकॉर्डिंग होगा कि अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन आएगा। तो C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में ये है अल्फा, ये है बीटा, तो इसके रेस्पेक्टिव में जो हमारा आंसर यहाँ बनेगा दैट इज 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से 5 डबल बॉन्ड विद 5 मेंबर रिंग, तो ये होगा हमारा आंसर F। तो ये एग्जाम्पल हुए हमारे एल्डोल के। नाउ अब बात करते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। नाउ द सेकंड रिएक्शन दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। सो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा सबस्ट्रेट में अल्फा H नहीं होता है एंड देन रिएक्ट करते हैं हम विद concentrated NaOH and KOH with heat. So here we write this reaction is given by aldehyde having no alpha H
no alpha H alpha hydrogen in the presence of concentrated NaOH heat or KOH हीट, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस विद हीट। तो रिएक्शन सैंपल रिएक्शन अगर हम यहाँ बोलें तो दैट विल बी सी, यहाँ कंपाउंड लेते फॉर्मल्डिहाइड, हमारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH की विद हीट, KOH हीट, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस प्लस CH3OH। नाउ बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बने दो। तो यहाँ हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया कॉन्सेंट्रेटेड बेस, तो हमको एक सॉल्ट मिला एसिड का एंड एक मिला हमको अल्कोहल। नाउ बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो हियर मैकेनिज्म की बात करें अगर, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मल्डिहाइड आया, तो फॉर्मल्डिहाइड दैट इज C डबल बॉन्ड OH। नाउ हमने लिया यहाँ OH माइनस, जो हमारा सब रिएजेंट था, OH माइनस आएगा। OH माइनस H तो निकाल नहीं सकता बिकॉज यहाँ अल्फा H नहीं है, तो दूसरा काम क्या करेगा अटैक का, तो उसने किया अटैक एंड देन यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऊपर। तो यहाँ हमारा सिनेरियो कुछ बन रहा है HCO माइनस H एंड यहाँ आ गया OH। नाउ ये बॉन्ड्स करेगा नीचे शिफ्ट एंड नाउ OH का निकलना फेवरेबल नहीं बिकॉज फिर रिएक्शन रिवर्सिबल ही चली जाएगी, बैक साइड चली जाएगी, तो यहाँ OH नहीं निकलेगा, देन आगे जाकर हमारा H का रिमूवल होगा एंड ये H जाके जुड़ेगा हमारा C डबल बॉन्ड O। सेम मॉलिक्यूल पर हमारा जो H माइनस है वो अटैक करेगा एंड उसके अटैक करने से हमारा जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा एंड ये जो स्टेप होगा दैट विल बी RDS। तो यहाँ से जो बनेगा इस वाले पार्ट से मिलेगा हमको एसिड दैट इज HCOOH एंड इस वाले पार्ट से हमको मिलेगा, जब H माइनस इस पर अटैक करेगा तो हमको मिलेगा दैट इज CH3O माइनस, बिकॉज यहाँ O माइनस है। नाउ ये एसिड है, अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा बिकॉज अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अल्कोहल को प्रोटोनेट करके यहाँ बनाएगा दैट इज HCOO माइनस प्लस CH3OH। नाउ O माइनस है तो यहाँ हमने KOH लिया था, तो यहाँ जाएगा हमारा K प्लस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एसिड का सॉल्ट एंड अल्कोहल। नाउ एग्जांपल्स लेते हैं हम। सो टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, सो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम PHCHO। तो PHCHO में यहाँ कोई अल्फा H नहीं है, जब हम यहाँ लेंगे NaOH विद हीट, तो अगर डिफॉल्ट नॉर्मल NaOH लिखा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ही मानना, बिकॉज अल्फा H यहाँ नहीं है तो हमारा जो एल्डोल रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट एसिड का एंड एक बनेगा अल्कोहल। तो सॉल्ट बनाते दैट इज PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस अल्कोहल बनेगा दैट इज PHCH2OH। नाउ अनदर एग्जांपल, जब हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक लेंगे PHCHO प्लस HCHO एंड जब रिएक्ट कराएंगे विद NaOH हीट। नाउ जब दो मॉलिक्यूल होते हैं तो अब प्रेफरेंस आती है कि किसका सॉल्ट बनेगा किसका अल्कोहल बनेगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसका होगा सॉल्ट, बिकॉज अटैक हमारा जब हो रहा था दैट विल बी द, यहाँ जो अटैक करके बना, यहाँ से सबसे पहले जब अटैक हुआ तो मोस्ट रिएक्टिव पर अटैक हुआ तो वहां से एसिड हमको प्रोड्यूस करेगा, तो मोस्ट रिएक्टिव वाला हमारा एसिड बनाएगा। और मोस्ट रिएक्टिव अगर हम बात करें इन दोनों में तो HCHO को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, बट यहाँ PH जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ से थ्रू हमारा, क्योंकि ये माइनस M की तरह एक्ट कर रहा है तो ये माइनस M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम करेगा, बट यहाँ कोई रिएक्टिविटी कम नहीं हो रही। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो एसिड वाला सॉल्ट बनाएगा एंड जो पीएच वाला पार्ट है उसका हमारा अल्कोहल बनेगा। सो हियर वी राइट मोस्ट reactive will oxidize and less reactive will reduce। तो यहाँ से मोस्ट रिएक्टिव का होगा ऑक्सीडेशन, सो HC डबल बॉन्ड
O minus Na plus less reactive that is PH CH2OH. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं विद PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे जब KOH हीट से, तो दोनों कार्बोनिल हमारे एक ही कंपाउंड के अंदर हैं। तो अब ये देखना होगा कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो ये वाला कार्बन जिसमें कि हमारा यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं किससे, बेंजीन से, क्योंकि ये -M की तरह एक्ट कर रहा है एंड यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन उल्टा लिए जा रहे हैं, तो ये होगा मोर रिएक्टिव। तो ये वाला पार्ट होगा ऑक्सीडाइज, ये होगा रिड्यूस। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी PHCOH C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। तो यहाँ ये चीज समझनी है कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, देन उसके रेस्पेक्ट में हम ऑक्सीडाइज मतलब अल्कोहल और जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो बना सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल इसमें लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से हमारा CHO हियर CHO एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हमने यहाँ रिएक्शन कराई एंड हमको मिला प्रोडक्ट A एंड देन बाद में H प्लस, या तो सॉल्वेंट से मिल जाए, हमने अलग से दे दिया, हीट किया तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट B। नाउ हमको बताना है कि प्रोडक्ट B क्या है। सो द प्रोडक्ट B इज, सो सबसे पहली बात क्या होगी, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होगा तो हमारा एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। देन H प्लस दे दिया, मतलब यहाँ जो सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे एसिड में। तो अब एसिड में अगर कन्वर्ट हो गया मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, एक का होगा ऑक्सीडेशन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन हमारा ऊपर वाले का -Na प्लस एंड नीचे आ जाएगा दैट इज CH2OH। नाउ H प्लस देने के बाद क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ से आएगा CH2OH। नाउ अब अगर हीट दिया है तो इसका मतलब अगर हम दो मॉलिक्यूल ऐसे ही लें सेम, तो मतलब CH2 एंड OH फॉर्म में लें एंड यहाँ से क्या आएगा C डबल बॉन्ड O यहाँ से OH। तो यहाँ से क्या होगा, हीट दिया है तो वाटर का रिमूवल होगा, मतलब ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा एंड ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो हमको यहाँ से फाइनली मिलेगा दैट इज C, ये वाला कार्बन से हम गिनते हैं फर्स्ट, तो C डबल बॉन्ड O एंड देन फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, देन उसके बाद आएगा हमारा CH2 दैट इज थर्ड नंबर पे एंड फोर्थ दैट इज C डबल बॉन्ड O, फिफ्थ पर आएगा हमारा ऑक्सीजन फिफ्थ एंड देन आएगा यहाँ से CH2 ये वाला 6 कार्बन एंड देन विद फर्स्ट कार्बन। तो हमको यहाँ जो रिंग मिली, अगर इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं तो CH2 को इधर लिख देते हैं दैट इज CH2 हियर, यहाँ से आएगा दैट इज O विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम लिखें CH2 को उल्टा इधर कर देते हैं तो यहाँ आएगा O हियर C डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ से आएगा दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड CH2। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट B। सो ये बात हुई हमारी एग्जांपल रिलेटेड विद कैनिजारो। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर रिएक्शंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू।